बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आप जानते हैं कि मौत के वक्त इंसान क्यों रोता है? मरते वक्त इंसान की आंखों से आंसू क्यों जारी होते हैं? इंसान क्यों बेसाख्ता रोने लग जाता है? इंसान जब पैदा होता है तो खुद रोता है और दूसरे हंसते हैं कि हमारा बेटा, हमारा बच्चा पैदा हुआ है। और यही इंसान जब मरता है तो सब रोते हैं, मगर ये मरने वाला आराम से सोता है। गोया जिंदगी यही है कि कभी खुद रोना और कभी दूसरों को रुलाना। लेकिन इंसान ऐसा कम अकल है कि उसने जिंदगी के मफहूम को ही बदल डाला है। इंसान कहता है कि जिंदगी हंसने और हंसाने का नाम है, कि जिंदगी में हंसो हंसाओ, मजे लूटो और खुश रहो। मौलवियों का क्या है, वो तो कहते ही रहते हैं कि कब्र में ये होगा, हशर में वो होगा, वगैरह वगैरह। क्या इन मौलवियों ने ये सब कुछ देखा है? ऐ आज के बेबाक मुसलमान, मौलवियों ने तो बेशक ये सब नहीं देखा, लेकिन जिस कमली वाले आका ने ये सब देखा है वही फरमा रहा है कि ऐ सहाबा, जो कुछ मैं देख रहा हूँ, कब्र के अंदर का हाल, मरते वक्त की कैफियत जो कुछ मैं देख रहा हूँ, अगर तुम एक बार भी देख लो तो सारी जिंदगी रोते रहो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि मरते वक्त इंसान की आंखों से बेसाख्ता आंसू क्यों निकलने लगते हैं? एक रिवायत में आता है कि जब इंसान की जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाता है, ढल जाता है, मरते वक्त जब इंसान की रूह निकलने लगती है, तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से 4 फरिश्ते उस मरने वाले इंसान के पास आते हैं। पहला फरिश्ता सलाम करने के बाद ये कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी ये ड्यूटी लगा रखी थी और मैं ही वो फरिश्ता हूँ जो तेरे लिए रोजी का बंदोबस्त किया करता था, जो तेरे पास रोजी पहुंचाता था, रोटी पहुंचाता था, अल्लाह तबारक व तआला का रिज्क तुझ तक पहुंचाता था। मगर अफसोस के आज मैंने पूरी कायनात छान मारी है, इस जमीन का जर्रा जर्रा छान मारा है। तेरे हिस्से का, तेरे नसीब का मुझे एक लुकमा भी नहीं मिला। रिज़्क और रोजी तुझे खिलाने के लिए एक लुकमा भी कहीं नहीं मिला। दूसरा फरिश्ता सलाम करने के बाद कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी ड्यूटी लगा रखी थी और मैं वो फरिश्ता हूँ जो तेरे लिए पानी का बंदोबस्त किया करता था, पीने के लिए तुझे पानी फराहम करता था। लेकिन आज मैंने सारी जमीन छान मारी है, जमीन का जर्रा जर्रा छान मारा है, लेकिन तेरे हिस्से का एक घूंट पानी भी आज मुझे कहीं नहीं मिला। तीसरा फरिश्ता उसके पास आकर कहता है कि मैं वो हूँ जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सांसें चलाने में तेरी मदद करता था, लेकिन तेरी जिंदगी की जितने भी सांसें थी तू ले चुका है। चौथा फरिश्ता जो उस मरने वाले शख्स के नामाए अमाल पर मामूर था और उसके अमाल का खाता उस शख्स के सामने लाता है, तो फिर उस शख्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर इंसान के दाएं बाएं कंधे पर 2 फरिश्ते मामूर हैं जो उसके नामाए अमाल में उसके तमाम तर अमाल का हिसाब लिख रहे हैं। दायां फरिश्ता जो उसके अच्छे अमाल और बायां फरिश्ता जो इंसान के बुरे अमाल लिख रहा है। अब मरते वक्त मरने वाले शख्स की आंखों में 2 वजह से आंसू आते हैं, और सिर्फ आंसू ही नहीं बल्कि अगर उस इंसान का बस चले तो वो यकीनन धाड़े मार मार कर रोना चाहता है, चीखो पुकार करके रोना चाहता है। वो रोना तो चाहता है लेकिन उसके हाथ, बाजू, पांव, टांगे और उसकी जुबान उसका साथ नहीं देती, क्योंकि ये सब बेजान हो चुका होता है। उस वक्त उसकी तमाम तर आहें, गिरिया जारी, चीखो पुकार बस उसके आंसुओं की सूरत में ही उसकी आंखों से छलक पड़ती हैं। और इसके 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि अगर वो इंसान गुनाहगार, खताकार, सियाकार था तो यकीनन वो उस नामा अमाल को देखकर रोता है जो उसके सामने पेश किया जाता है। जबकि रोने की दूसरी वजह यह होती है कि अगर मरने वाला इंसान नेकोकार होता है तो वो इस वजह से रोता है कि अपने बीवी बच्चों, घर वालों, बहन भाइयों या अपने हद से ज्यादा अजीज लोगों को इस जालिम दुनिया के रहमो करम पर अकेले छोड़कर जा रहा है। तो ये वो 2 वजूहात हैं जिनके सबब मरते वक्त एक इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन इसके बरअक्स आपने अक्सर सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब वगैरह पर कुछ ऐसी तस्वीर और वीडियोस भी देखी होंगी जिनमें मरने वालों का चेहरा मुस्कुरा रहा होता है। तो जान लीजिए कि ये कौन लोग हैं। नंबर 1, जिन्होंने अपनी तमाम तर जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के सपुर्द कर छोड़ी थी। नंबर 2, जिन्होंने कभी जिंदगी में किसी की गीबत नहीं की, चुगली नहीं की, किसी के लिए अपने दिल में कीना नहीं रखा, तो ऐसे लोग मरते वक्त मुस्कुराते हुए इस दुनिया से रुखसत होते हैं। नंबर 3, ऐसे लोग जिन्होंने किसी को अपने हाथों और जुबान से ईज़ा नहीं दी, किसी का दिल नहीं तोड़ा, किसी को दर्द देने की वजह नहीं बने, किसी को दुख नहीं दिया, तो यही वो लोग हैं जो मुस्कुराते हुए दुनिया से रुखसत होते हैं।
नंबर 4, जिन्होंने सारी जिंदगी अपने कानों से गलत नहीं सुना, गंदा नहीं सुना, आंखों से गंदगी नहीं देखी, जुबान से गंदा नहीं बोला, तो ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के महबूब लोग हैं। नंबर 5, जिस इंसान ने इस दुनिया में वालिदैन की खिदमत की, अपनी बीवी को उसके हुकूक दिए, उसके साथ अच्छा रवैया और बर्ताव करता रहा, घर में इखलाक बांटता रहा, मोहब्बतें बांटता रहा, और यही वो इंसान होता है जो मरते वक्त मुस्कुरा रहा होता है, और ना खत्म होने वाली आखिरत की जिंदगी में ये शख्स हमेशा मुस्कुराता ही रहेगा। सुभान अल्लाह, ये वो शख्स है जिसने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने में लगा दी है। लिहाजा जिंदगी तो वही है जो रब अज़्ज़ा वजल को खुश करने में गुजारी, और जो दुनिया की लज्जतों में गुजरे तो वो जिंदगी नहीं बल्कि क़यामत के दिन की शर्मिंदगी है। किसी शख्स ने एक उम्र रसीदा बुजुर्ग से पूछा कि बाबा जी आपकी उम्र कितनी है? बाबा जी ने जवाब दिया कि यही कोई 14 या 15 साल होगी। पूछने वाले ने कहा कि बाबा जी लगता है कि आपको अपनी उम्र छुपाने और अपने आप को जवान कहलवाने का ज्यादा ही शौक है, क्योंकि देखने में तो आप काफी बड़ी उम्र के लगते हैं। तो बाबा जी ने जवाब दिया कि ऐ बेटे, जब से अपने दिल को दुनिया की मोहब्बतों से आजाद करके मालिक कायनात के सामने रो रो कर पक्की सच्ची तौबा की है, तो इस अरसे को 14 या 15 साल हो गए हैं। और यही दरअसल मेरी वो जिंदगी है जिसमें मैंने नमाजें शुरू की, अल्लाह तबारक व तआला की सच्चे दिल से इबादत शुरू की, हक सच बोलना शुरू किया, और अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में मुझे अपनी जिंदगी में लज्जत महसूस हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि असल जिंदगी तो यही है जो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत, उसकी फरमाबरदारी और उसकी अताअत में गुजरी। बाकी तो सारी जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी, अपने हाथों से जाया कर दी, मालिक के हुक्म से हट कर गुजरी, तो वो जिंदगी नहीं बल्कि वो तो क़यामत के दिन की शर्मिंदगी है। मोहतरम नाजरीन, यहाँ ये बात भी जान लीजिए कि मरने से एक हफ्ता पहले पहले मरने वाले को पता चल जाता है कि ये मेरी जिंदगी के आखिरी अय्याम हैं। उसकी छठी हिस्स उसे खबरदार कर देती है। तब दुख उस शख्स को घेर लेते हैं, परेशानियां एकदम से उसे घेर लेती हैं, परेशानियां, मुसीबतें, आफात व बलियात एकदम से उसे घेरे में ले लेते हैं। आसमानो जमीन उसे हिलता हुआ महसूस होता है, जैसे कोई जल्जला आ रहा है। ऐ लोगों सुनो, जिंदा शख्स के लिए तो क्यामत जब आएगी तब आएगी, लेकिन मरने वाले शख्स के लिए क्यामत उसी दिन से शुरू हो जाती है जब वो मर रहा होता है। जब इंसान के जिस्म से रूह जुदा हो रही होती है तो शैतान उसके पास उसके वालिदैन के रूप में आ जाता है और कहता है, ऐ मेरे बेटे, हम नसरानी हैं, यहूदी हैं, हिंदू हैं, यहूदियों वाला मजहब कबूल कर ले, ये सही है। नसरानियों का मजहब कबूल कर ले, ये सही है। हमारे आबाओ अजदाद इसी मजहब में मरे थे। ये मजहब जन्नत में ले जाने वाला है, अल्लाह से मिला देने वाला है। शैतान कहता है कि आज मर रहा है तो कामयाब हो के मर, जन्नत का हकदार हो के मर। मोहतरम नाजरीन, उलमाए कराम और बुजुर्गाने शरीयत ये बताते हैं कि अगर कोई इंसान नेक होता है तो उसकी नेकियां और उसके अच्छे अमाल उसे कलीमा पढ़ने की तलकीन करते हैं। लिहाजा वो शख्स शैतान लईन की बातों में नहीं आता और शैतान मरदूद पर लानत भेजकर कलीमा पढ़ने लग जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स गुनाहगार, खताकार और सियाकार हो तो मरते वक्त वो शैतान लईन की बातों में आकर यहूदियों वाला, नसरानियों वाला मजहब कबूल कर लेता है और यूं उसकी आखिरत तबाह बर्बाद हो जाती है। तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आइए और मिलकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये दुआ करें कि ए रब्बे कायनात, हमारे अमाल इस काबिल नहीं कि तुझसे तेरी जन्नत के तलबगार हो सकें। अपनी रहमत के सबब, अपनी कुदरत से, अपनी बुजुर्गी और बड़ाई से, अपनी शान करीमी और रहीमी से हमें मरते वक्त कलीमा नसीब फरमा देना और क़यामत के दिन हमें अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत नसीब फरमा देना। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।